अच्छा भाई, तो बात हमारी हो रही थी सेलेक्टर्स पे। अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो यहाँ पर चल रही थी स्पेसिस से रिलेटेड। मैं ये बता रहा था आपको कि अगर हम लिखते हैं ए स्पेस बी, इसका मतलब है कि बी को सिलेक्ट करके लाओ जिसका पेरेंट क्या है, ए है। अच्छा, अगर लिखा हुआ हो मिसाल के तौर पे P ग्रेटर देन ए, तो ये क्या है? मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है A ग्रेटर देन बी, ना बीच में स्पेस है, ना बीच में डॉट है, ना बीच में हैश है। इसका मतलब भी यही होता है कि बी को सिलेक्ट करके लाओ जिसका पेरेंट ए है, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्ट चिल्ड्रन की बात होती है। डायरेक्ट चिल्ड्रन से मुराद ये है कि ए का चाइल्ड है बी, बी का चाइल्ड है सी, सी का चाइल्ड है डी, तो स्टिल डी जो है वो ए का चाइल्ड है। तो अगर आप ए स्पेस डी करेंगे तो डी सिलेक्ट होकर आ जाएगा, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन डी करेंगे तो सिलेक्ट होकर नहीं आएगा, क्योंकि ए का डायरेक्ट चिल्ड्रन बी है। बात समझ में आ रही? ठीक है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बाज़ औक़ात हम जब क्राइटेरिया बना रहे होते हैं ना सिलेक्ट करने के डिफरेंट किस्म के, तो हम चाह रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि टेबल की सिर्फ पहली रो आए, सही है, तो डायरेक्ट चिल्ड्रन पहला चिल्ड्रन उठा ले उसका। बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं कि पहला कॉलम आए, बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं कि दूसरा कॉलम आए। तो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास रिक्वायरमेंट आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो ये सिलेक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें जो आपको ज्यादा सूटेबल लगता है वो आप यूज करें। ठीक है, सही है। तो ग्रेटर देन जहां भी आएगा ना, इसका मतलब है डायरेक्ट चिल्ड्रन है। अच्छा, आप देखें आगे लिखा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब इसमें यह समझ लें कि आप किसी भी एलिमेंट को उसके टैग नेम के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी की बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को उसकी क्लास नेम के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा किसी और एट्रीब्यूट के थ्रू सिलेक्ट करना हो आईडी क्लास के अलावा, तो क्या करेंगे? तो फिर आप ये वाला प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब यही हमारा पेज है, अगर तो ये जो है ना, ये तो फोकस और ब्लर कॉल होगा जब मैं फोकस और ब्लर पे जाऊंगा। उससे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं डॉलर इनपुट डॉट CSS बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये जो कोड है ये मैंने किसी इवेंट में नहीं लिखा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में लिख दिया। तो ये जैसी पेज जो है वो रेडी होगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब आपका ये पेज रन हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट इनका कलर जो है वो क्या है? बैकग्राउंड ग्रीन है। इनपुट लिखा हुआ है। अगर मैं यहां लिख दूं इनपुट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो अब मैं टाइप एट्रीब्यूट की बेसिस पे सिलेक्ट करवा रहा हूं। टाइप एट्रीब्यूट के लिए जो है ना, कोई अलग से वो डॉट या डैश या कोई वो सिंबल नहीं है। आईडी के लिए हैश है, क्लास के लिए डॉट है, टाइप के लिए नहीं है। या आप किसी और एट्रीब्यूट से कर रहे हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप नेम एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वैल्यू एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर आप ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो एलिमेंट सिलेक्ट होकर आएगा जिसके टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, और वो एक ही है, लिहाजा सिर्फ एक का ही ग्रीन कलर होगा। सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि टाइप इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट, तो इसके अलावा सबका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पे आप लिखे टाइप स्टैटिक इक्वल्स टू, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि
वो तमाम इनपुट जिनके टाइप एट्रीब्यूट में ए कहीं भी आता हो, कहीं भी आता हो। जैसे आप देखें पासवर्ड में ए आता है, डेट में आता है, मंथ में इनपुट टाइप मंथ में तो नहीं आता। तो डेट में आता है, ईमेल में आता है और पासवर्ड में ए आता है। तो इनको सिलेक्ट करके लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू में अगर ए आ गया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर ए की जगह आप ई लिख दें तो अगर टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू में ई आ गया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सही है? ठीक है। इसका मतलब अगर कोई बटन हुआ इस पे भी आ रहा है, इसमें अगर ये लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। टाइप में कुछ तो नहीं किया। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ एस, तो आप देखें कि इसमें एस आ रहा है और इसमें एस आ रहा है पासवर्ड में, तो इन दोनों का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि जो कुछ मैं यहाँ 3 घंटे में करूंगा आपने पूरे हफ्ते में करना है। मेरी शुरू से यही एक्सपेक्टेशन थी। तो आपसे हरगिज मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसी स्पीड के साथ और इसी रवानी के साथ आप घर पे आके फौरन फौरन कर लेंगे। आप आराम आराम से सुकून से करें, आराम से। पूरा हफ्ता है आपके पास, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, आपने घर जाके करनी है। सही है? रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, टेंशन क्यों ले रहे हैं यार आप लोग? सही है? समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ लिखा हुआ है ए कॉलन फर्स्ट, ये क्या चीज है? तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या याद करेंगे आप लोग? तो हम यहाँ पर एक HTML का पेज और ऐड करवा लेते हैं। सही है? अच्छा, आप देखें इस HTML के पेज के अंदर हमारे पास एक टेबल में है TR में मैं यूज कर रहा हूँ TH, टेबल हेडिंग। इसमें मैंने लिखा नेम और एक और TH, इसमें लिखा मैंने पासवर्ड। फिर आप लोगों की फेवरेट jQuery की लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर ऐड करवा दी। फिर इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ जनाब स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब क्या करना है जनाब? अब करना ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो टेबल के ऊपर ऐसे करके लगा रहा हूँ एक HR, फिर एक टेबल और बना रहा हूँ यहाँ पर, उसमें मैंने बनाई एक TR, फिर एक TD में लिखा मैंने नेम, और फिर एक TD और बनाई, इसमें मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एक कॉलम होगा जिसमें नेम लिखा होगा, दूसरे कॉलम में लिखा होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसकी आईडी हम रख देते हैं txt नेम। फिर एक कॉलम हम और बना रहे हैं यहाँ पर, इसमें लिखा मैंने पासवर्ड, और फिर एक कॉलम और बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड आईडी इक्वल्स टू txt पासवर्ड। सही है? फिर मैंने यहाँ पर एक TD और बना ली, और इसमें जाके मैं लिख रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन आईडी इक्वल्स टू btn add new raw value इक्वल्स टू add new raw, और ये जनाब बंद कर दो। जरा इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसका आउटपुट जनाब कुछ इस किस्म का है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, टेबल के वेट कर देते हैं 100%,
और नीचे वाली टेबल की भी वेट कर देते हैं 100% और बॉर्डर कर देते हैं जनाब 1। चले तो ये आउटपुट आ गया। ऊपर एक टेबल है जिसमें नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक बटन है। नीचे एक HR है और उसके नीचे एक टेबल और है जिसमें नेम और, सही है, ठीक है। तो ऊपर jQuery ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब $btn add new raw dot click फंक्शन। जब इस बटन पर क्लिक हो तो क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने लिखना है डॉलर और हमने सेलेक्ट करना है टेबल। अब कौन सा टेबल सेलेक्ट करना है? अगर मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा तो ये टेबल भी हो जाएगा, ये टेबल भी हो जाएगा। तो नीचे वाले टेबल को एक आईडी दे देते हैं, कह देते हैं टेबल डेटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल डेटा और साथ में लगा देंगे हैश, यानी पता चल जाए कि ये आईडी है। फिर मैं लिख रहा हूँ डॉट अपेंड। अपेंड बिल्ट इन फंक्शन है jQuery का, और ये क्या करता है कि आप जो भी आप आगे लिखेंगे ना वो टेबल में अपेंड कर देगा। तो टेबल में आगे क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं tr, ये tr क्लोज हो गई। फिर tr के अंदर मैं लिख रहा हूं td, ये td क्लोज हो गई। फिर ये एक और td ओपन हुई और फिर ये एक और td क्लोज हो गई, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल नेम इक्वल्स टू डॉलर हैश txt नेम डॉट वेल। वेल जो है वो jQuery का बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, एलिमेंट की क्या रिटर्न कर देता है, वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, क्या करता है ये, तो अभी किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, उस एलिमेंट की जिसकी आईडी txt नेम है। वो किसकी है, इस टेक्स्ट बॉक्स की है, सही है। फिर मैं लिख रहा हूं वेरिएबल पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर हैश txt पासवर्ड डॉट वेल, और यहां पर जो है वो मैं ऐसे करके नेम लिख देता हूं, और यहां पर जनाब मैं ऐसे करके पासवर्ड लिख देता हूं। तो नतीजा ये होगा कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो टेबल में एक नई रॉ ऐड होगी और उसमें वो नेम और पासवर्ड लिखा होगा जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पर मैंने लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे लिखा ASDF और यहाँ पे मैंने लिख दिया QWER और ऐड न्यू रॉ पे क्लिक किया तो ये एक नई रॉ इसमें ऐड करता चला जाएगा जितनी दफा मैं क्लिक करूंगा, सही है। रिफ्रेश करूंगा तो टेक्स्ट को रिफ्रेश कर दो, ABCDQWER और फिर यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं QWER, यहाँ लिख देते हैं ASDF, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ आ जाएगा, आप बार बार चेंज करके ऐड करवा लें, मसला नहीं है। तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे ना उस वक्त ये इनमें से वैल्यू उठाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कॉल किस वक्त होगा, जब इस बटन पर क्लिक होगा। अब ये बताने के लिए तो मैंने एग्जांपल बनाई नहीं थी। एग्जांपल किस लिए बनाई थी, देखें। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डॉलर, फिर मैं लिख रहा हूं हैश टेबल डेटा, और ऐसे करके मैंने स्पेस करके कर दिया tr। इसका क्या मतलब है, ये क्या सेलेक्ट करके लाएगा भाई, इस टेबल की सारी tr ले आएगा, है ना। फिर मैं लिख रहा हूं डॉट CSS और फिर मैंने लिखा जनाब
बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, तो ये कोड जब चलेगा तो ये तमाम टेबल की तमाम रॉस का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देगा, लाइट ब्लू। सही है ना? अगर मैं यहां पर ऐसे करूं कि सबका कलर लाइट ब्लू करने के बाद इधर ऐसे करके कोलन लगा के लिख दूं फर्स्ट, इसका मतलब है फर्स्ट। फर्स्ट का कलर क्या रखना है? रेड। तो भाई फर्स्ट का कलर रेड होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर ऐसे करके लास्ट भी लिख सकते हैं, तो लास्ट का कलर भी रेड होगा। ओहो, लास्ट का कलर भी क्या होगा? रेड होगा। सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पर आप लिख दें ऑड, तो ऑड का कलर लाइट ब्लू होगा। और ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं इवन, इवन का कलर आप लाइट ग्रीन कर दें, तो नतीजा ये होगा देख रहे हैं कि ऑड का कलर तो लाइट ब्लू है और इवन का कलर लाइट ग्रीन है। आप जितनी दफा बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा सबका कलर रीसेट हो रहा है। अब ये जो फर्स्ट, लास्ट और ऑड और इवन है, ये जरूरी नहीं है टीआर के साथ यूज हो, टी के साथ भी यूज कर सकते हैं, डिफ के साथ भी यूज कर सकते हैं, टेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, टीडी के साथ भी यूज कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टर के आगे लगा सकते हैं आप इसे। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों परेशान हो? हाँ भाई, जे क्यूरी जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट की बहुत आसान तरीन लाइब्रेरी है और बेसिक लाइब्रेरी से कहा जाता है। इसके आगे और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनमें इस वक्त दुनिया में बहुत बहुत पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, लाइक एंगुलर है, लाइक नोड है, लाइक रिएक्ट है। ये लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा इनमें काम होता है, पैसे इनमें काम करने वालों को पैसे भी बहुत मिलते हैं, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। ऐसे तो नहीं मिलते ना, इसके लिए गंजा होना पड़ता है, नाई के पास नहीं, सोच सोच के गंजा होना पड़ता है। समझ में आ रही बात? ये आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से इसमें आप मास्टर बन जाएं, क्योंकि अगर आप इसमें मास्टर नहीं बनेंगे तो कोई भी आपको अपने पास नौकर नहीं रखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई आप लोग ये क्यों पढ़ रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो ये? जॉब के लिए। जब आदमी जॉब करता है तो क्या करता है? नौकरी करता है। नौकरी करने वाले को क्या कहते हैं? नौकर। तो हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं? नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं यार। क्या हो गया है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? नौकर बनना। स्कूल में क्यों पढ़ा था? नौकर बनने के लिए। क्या हो गया यार? आप लोग को किसी ने समझाया नहीं है? हैं? नहीं समझाया?
भाई यही तो हमारा ड्रीम है कि हम अच्छे ताबेदार नौकर बने, नहीं है? हाँ भाई, आपने नहीं सुना बॉस इज ऑलवेज राइट? तो इसका क्या मतलब है? तो भाई ये हो गया आपका क्या, ये सिलेक्टर आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं।